सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। परीक्षाओं का दौर आरंभ हो रहा है और हमारे स्टूडेंट्स के सामने अभी बहुत बड़ी समस्या ये है कि अभी तक हमें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का पता ही नहीं है। ग्रामर की शॉर्ट ट्रिक्स क्या हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क में उठ रहे हैं, पर इनका सोल्यूशन कोई मिल नहीं रहा है। घबराइए मत, यहाँ हम केवल समस्याओं को बताने नहीं आए हैं, बल्कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने आए हैं, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आए हैं। अपने पिछले 10 साल के पढ़ाने के सफर में जो हमने अनुभव किया उसके अनुसार आपको क्वेश्चन पेपर का अटेम्प्ट करने का तरीका बताने आए हैं। किस तरीके से कम समय में भी हम अधिक मार्क्स ले सकते हैं, कम समय में भी हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने संस्कृत की अपनी ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर, जिसे आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का फुल सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इन क्लासेस में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आपके डेली लाइव सेशंस होंगे, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आप हमें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर सकते नहीं बल्कि कर लीजिए। चलिए अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत बार रिपीट होता रहता है और उसके साथ साथ हमें क्वेश्चन पेपर्स को भी अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलता है। इसलिए स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहना है और जहां आवश्यकता हो साथ साथ नोट डाउन भी करते रहना है। और इसके साथ साथ इस लेक्चर को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें अभी तक अपने यूनिट वाइज सिलेबस का नहीं पता है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वे भी ये नहीं जानते हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या था, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे और हमें किस तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसलिए आप स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें और खुद भी बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आरंभ करते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। ये क्वेश्चन पेपर भले ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हो, परंतु अगर आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप सबका सिलेबस आप अगर चेक करेंगे तो लगभग समान है। तो इसलिए आपको सभी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जरूर चेक कीजिए। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको बहुत हेल्प देने वाला है, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें। एक बार हम आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहेंगे, बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, जहाँ पे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। उसके बाद हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में उसके क पार्ट में 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या आएगी और ये कार्य हमारे पास भास के द्वारा रचित पंचरात्रम से लिया गया है और एक श्लोक सही करने पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी ये कार्य आपके पास 10 मार्क्स का है। उसके पश्चात दूसरे के ख पार्ट में पंचरात्र से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भास की नाट्य शैली का वर्णन कीजिए, और उसके साथ एक चॉइस में चरित्र चित्रण संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा और ये कार्य आपके पास 6 मार्क्स का है। तीसरे प्रश्न में हमारे पास 2 परिभाषिक शब्दों पर टिप्पणी का कार्य आएगा और एक टिप्पणी सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। और तीसरे के ख पार्ट में कुछ राइटर्स के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमें बाणभट्ट और सुबंधु से संबंधित इस बार प्रश्न पूछा गया और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। उसके पश्चात 4th क्वेश्चन में हमारे पास समास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे चार समस्त पदों का विग्रह करके आपको समास का नाम बताना है। तो देखिए अभी तक आपने देखा कि हमारे पास फुल चॉइस आ रही है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है और खासकर ग्रामर आपको फुल आती है तो फुल करके आएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हलंत विसर्ग की गलतियां रह जाती हैं,
जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए ग्रामर अगर आपको एक्स्ट्रा भी आती है तो आप जरूर करके आएंगे। उसके बाद चौथे और क्वेश्चन के ख पार्ट में कृदंत प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर कितनी अधिक चॉइस आपके पास दी गई है। और फिफ्थ क्वेश्चन के क पार्ट में आपके पास प्रत्याहार संबंधित कार्य है। ये बहुत आसान कार्य है, माहेश्वर सूत्र को याद कीजिए और उसके बाद इन प्रत्याहारों को बनाना बहुत आसान है और ये कार्य भी आपके पास 8 मार्क्स का है। तो देखिए स्टूडेंट्स फुल चॉइस आ रही है आपके पास क्वेश्चन पेपर में। उसके पश्चात यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हमें प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आएगा, यानी कि लेटर्स लिखनी है आपको, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है। मुश्किल से 3 या 4 लाइनें आपके लेटर्स में होनी चाहिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। पर स्टूडेंट्स इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति संबंधित नियमों को जानते हैं तो बहुत छोटी छोटी पंक्तियां खुद जोड़कर इस पत्र का लेखन संस्कृत में कर सकते हैं। इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन पेपर के हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें श्लोकों को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता नहीं होता, इसलिए हम सबसे हार्ड क्वेश्चंस को इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। इन्हीं 2 पद्यों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए और ये कार्य आपके पास भास द्वारा रचित पंचरात्रम से पूछा गया है। और किसी भी श्लोक को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप प्रसंग बताएंगे जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम बताते हैं और उसके पश्चात आप अवतरण बताते हैं, माने एक पंक्ति में बताएं कि इस श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। और उसके पश्चात आप इसके अर्थ को बताते हैं, जिसे आप अर्थ या सरलार्थ हेडिंग डालेंगे और उसके पश्चात आप इस श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। और उसके पश्चात आप व्याकरण संबंधित अंशों को जोड़ सकते हैं, जैसे आपने शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय इत्यादि कार्य सीखे हैं, तो यहाँ पर व्याकरण जोड़ी जा सकती है, परंतु ये कंपल्शन नहीं है। तो चलिए पहला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक हमारे पास दूसरे अंक का 33वां श्लोक है। अकारणम रूपम अकारणम कुलम महत्सु नीचेषु च कर्म शोभते इदम ही रूपम परिभूत पूर्वकम तदैव भूयो बहुमानम आगतम। अकारणम रूपम, ये रूप सम्मान का कारण नहीं बनता है, सम्मान का कारण नहीं होता, कि ये रूप ही केवल सम्मान का कारण नहीं बनता है। कुलम अकारणम, और कुल भी सम्मान का कारण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कुल बहुत श्रेष्ठ है तो आप उसकी वजह से ही सम्मान को, उसकी वजह से ही रिस्पेक्ट को प्राप्त कर पा रहे हो। महत्सु नीचेषु च कर्म शोभते, बल्कि बड़े लोगों में और नीचे लोगों में केवल कर्म शोभते, कर्म ही शोभा प्रदान करता है, कर्म ही शोभायमान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका सुंदर रूप है, आप अच्छे कुल से संबंधित रखते हो, तो यह आवश्यक नहीं कि आप उसकी वजह से सम्मान को प्राप्त करो, उसकी वजह से आप रिस्पेक्ट को प्राप्त करो, बल्कि आपके कर्म आपको शोभा प्रदान करते हैं, कर्म ही आपको सुंदर बनाते हैं, आपके कर्म ही आपके लिए रिस्पेक्ट का कारण बनते हैं। इदम ही रूपम परिभूत पूर्वकम, परिभूत पूर्वकम का अर्थ है कि जो पहले रूप कैसा था, अपमानित किया जा रहा था। तो यहाँ पर राजा विराट बृहनला के विषय में कह रहे हैं कि आपका जो पहला रूप था वह भले ही अपमान का कारण था, तदई भूयो बहुमानम आगतम, परंतु वही रूप अब बहुमानम सम्मान का कारण बन गया है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बृहनला राजा विराट का सारथी बनी थी, तो इसलिए। और बृहनला है कौन वास्तव में? बृहनला अर्जुन है, जिसने एक स्त्री का रूप धारण किया हुआ है और वही रूप पहले उसका अपमान का कारण बना था, परंतु बाद में जब है उसका सारथी बनता है, राजा विराट का सारथी बनता है, तो वही रूप उसका सम्मान का कारण भी बन जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ बताया है कि हमारा कुल, रूप इत्यादि हमारा सम्मान का कारण नहीं बनता, बल्कि एक व्यक्ति के कर्म, चाहे बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, उन सबकी शोभा, उन सबकी रिस्पेक्ट, उन सबका सम्मान का कारण उसके कर्म ही होते हैं। तो यहाँ पर बृहनला का जो कर्म था सारथी के रूप में, वही उसे सुंदर बनाता है, वही उसके सम्मान का कारण बनता है। तो इस तरीके से आपने अर्थ को लिखकर एक्सप्लेन करना है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक पहले अंक का 18वां श्लोक है। दृग भांडम अरणीम दर्भ अनूप भुंगते हुताशनः व्यसनित्वान् नरः शीनः परिच्छदम्
इव आत्मनः। और यहाँ पर जब दुर्योधन एक यज्ञ का आयोजन करता है और उस यज्ञ की अग्नि से जब सब कुछ जल जाता है तो उसके विषय में पहला ब्राह्मण कहता है कि व्यसनित्वान नरः, व्यसन कहते हैं बुरी आदत को, कि बुरी आदत के कारण, दुर्व्यसन के कारण, नरः शीनः परिच्छदम, कि नर जो है, शीनः माने निर्धन होकर क्या करता है, परिच्छदम अपने वस्त्र, आत्मनः अपने वस्त्र को भी बेच देता है। कहने का तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति किसी भी बुरी आदत में फंस जाता है, किसी भी बुरे व्यसन में फंस जाता है तो वह अपना सब कुछ खो देता है। और उसी प्रकार यहाँ पे अग्नि के विषय में बता रहे हैं कि जो यज्ञ की अग्नि फैल गई है उसके द्वारा क्या हुआ है, तृगभांडम, तृगभांडम कहते हैं होम के लिए, हवन के लिए जो लकड़ी इत्यादि पात्र डाले गए थे वह भी जल रहा है। अरणीम, जो आग पैदा करने वाली लकड़ी यज्ञ में डाली जाती है वह भी जल रही है। दर्भ अनुपभुंक्ते हुताशनः, दर्भ कहते हैं कुशा को, और कुशा घास भी जल रही है। हुताशना माने यह अग्नि किस किस को जला रही है, जो हवन के लिए लकड़ी का पात्र था, और उसके बाद बताया कि जो आग पैदा करने वाली लकड़ियां हैं, और तीसरा कुशा घास को भी जला रही है। इस प्रकार अग्नि फैलती जा रही है। यहाँ पर हमें एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को कोई बुरी आदत लग जाए, कि वह बुरी आदतों में फंस जाए तो वह सब कुछ अपना गवा देता है, उसी प्रकार ये अग्नि जो है सबको निगल रही है, सबको नष्ट कर रही है, सबको अपना भोजन बना रही है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, और ये श्लोक है दूसरे अंक का 9वां श्लोक। एकोदक्त्वं खलु नाम लोके मनस्विनां कंपयते मनांसि वैरप्रियैस्तेर्हि कृते अपराधे यत् सत्यम असमाभि इव अपराधम। यहाँ पर जब राजा विराट की गायों का हरण कौरवों के द्वारा कर लिया जाता है तो उसके विषय में जो युधिष्ठिर है, जो इस समय भगवान रूपी ब्राह्मण के रूप में है, तो वह क्या सोच रहा है तो आइए जानते हैं। एकोदक्त्वं खलु नाम लोके, इस संसार में, एकोदक्त्वम एक परिवार में उत्पन्न होना, एक वंश में उत्पन्न होना, मनस्वी नाम कंपयते मनांसी, बुद्धिमानों के, मनस्वी माने बुद्धिमानों के मन को, कंपायते कंपा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जब एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तब भी उसके वंश का नाम बनता है, और अगर वह बुरा कार्य करता है तब भी उसके वंश का ही नाम बनता है। यानी हमारे प्रत्येक कर्म, वह अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वंश को संबोधित करते हैं, हमारे वंश को बताते हैं। तो यहाँ पर जो कौरवों के द्वारा निम्न कार्य किया गया है वह कार्य क्या था, उसने राजा विराट की गायों का अपहरण किया है, उसकी वजह से जो उनका वंश है वह अपमानित हुआ है। तो इसके विषय में यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं कि वैरप्रियस्तेर्हि कृत अपराधे, कि वह इस प्रकार का है, वैर प्रिय है। कौन? कौरव। कौरव जो हैं वैर प्रिय हैं। कृत अपराधे, उनके द्वारा यह अपराध किए जाने पर, गायों का अपहरण किए जाने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यत् सत्यम अस्माभि इव अपराधम, कि मानो हमारे ही द्वारा यह अपराध किया गया हो। यह अपराध केवल कौरवों के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि हमारे द्वारा भी किया गया, क्योंकि हम सब जो पांडव और कौरव हैं एक ही वंश से संबंधित हैं, इसलिए जो उसके द्वारा गायों का अपहरण किया गया है, मानो वह अपराध हमारे द्वारा भी किया गया हो। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, और ये तीसरे अंक का 9वां श्लोक है। किमर्थम स्तूयते कोपि भवता गर्विता अक्षरै कथ्यतां नास्ति मेत्रासो यत्येष पवनो जवे। किमर्थम स्तूयते, तो यहाँ पर जब अभिमन्यु पकड़ा जाता है तो दुर्योधन सारथी से अभिमन्यु के पकड़े जाने के विषय में पूछते हुए कह रहा है कि तुम भवता गर्विता अक्षरे, की गर्व से भरे हुए वाक्यों से, गर्व से भरे हुए अक्षरों से तुम किमर्थम स्तूयते, क्यों उसकी स्तुति कर रहे हो, क्यों उसकी बड़ाई कर रहे हो। कथ्यताम नास्ति में त्रासो यदि येष पवनो जवने, यदि येष की यदि वह जवे माने वेग में कैसा है, पवन के समान है, यदि उसका वेग, उसकी गति पवन के समान है। कथ्यताम तो भी मुझे बताओ,
नास्ति में त्रासो, क्योंकि मैं उससे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उससे किसी प्रकार का भय नहीं है। तो इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा। इस क्वेश्चन पेपर को देखने से हमें पता चला कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पे कोई चॉइस नहीं है, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसमें 50% चॉइस है। इसके पश्चात जो आपने ग्रामर देखी, स्टूडेंट्स ग्रामर के लिए इतना कहेंगे कि अगर आपको एक्स्ट्रा आता है तो आप जरूर करके आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हलंत विसर्ग की गलतियां रह जाती है जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए ग्रामर का पार्ट जितना एक्स्ट्रा आता है आप जरूर करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए बहुत ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, मिला जुला पेपर आता है। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी की अभी प्ले स्टोर पर जाइए और संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से आपको सर्च कीजिए और डाउनलोड करके हमारे साथ इस ऐप पर जुड़ जाइए। इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने का तरीका पता चला है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी कोई भी सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे कारणों से वे अपनी कक्षाएं भी नियमित रूप से रेगुलर लगा नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से वे अभी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं जानते हैं। तो इसलिए आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर से संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। आशा रख सकते हैं कि इस लेक्चर ने आपकी बहुत हेल्प की होगी और आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका भी पता चला होगा। तो इन सब के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।